Good evening, everyone. Welcome to Guidely. How are you all? I hope you are all good and doing great. और अपने से भी प्रोफेशन भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी एबीएफएम एजुकेटर प्रगति और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 सुपरविजन की। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? आप मॉनिटर कर रहे हो या आपके काम को सुपरवाइज किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग फीडबैक दिया जा रहा है, या फिर आप खुद को ही आप जो भी गोल आपने डिसाइड किया था, जो भी टास्क आपने डिसाइड किया, आपने उस टास्क को क्या किया, आपका वो टास्क इन प्रोसेस है, यानी आप उस पर काम कर रहे हो। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि भाई वो टास्क कैसा चल रहा है, उसे सुपरवाइज करोगे, वो आपको मोटिवेशन देगा कि आपको बेहतर करना है, फिर उसके रिगार्डिंग आप एडवाइस लोगों से लेते हो, सक्सेस मिलती है, आपको डायरेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोचिंग चाहिए, गोल है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सुपरविजन का ही हिस्सा है। यानी सुपरविजन की बात की जाए तो एक लैटिन वर्ड है, यानी सुपर का मतलब है फ्रॉम द अबव और विजन का मतलब है सी, यानी जितना आपने सोचा था एक लेवल का उससे ऊपर उठकर देखना। यानी सुपरविजन का मतलब है कि जो एक्टिविटीज है जो कि दूसरों के जरिए की जा रही है, परफॉर्म की जा रही है, उसको क्या करना, उसको देखना, उसको मॉनिटर करना। अकॉर्डिंग टू बीटीएस सुपरविजन का मतलब है कि एक डायरेक्ट और इमीडिएट गाइडेंस होती है, यानी डायरेक्टली तौर पे मान लीजिए आपको अपने सुपीरियर अथॉरिटी से आपको डायरेक्शन मिल रहा है या फिर गाइडेंस मिल रही है, साथ ही साथ सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस रिगार्डिंग, उनके टास्क रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो बैंक में, ठीक है, आपको क्या किया, आपको एक टाइमलाइन मेंशन कर दी कि भाई आपको कोई भी टास्क असाइन किया गया कि उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पर्टिकुलर टास्क क्या करना है, उस पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करना है। तो ये क्या हुआ, आपके टास्क असाइन किया गया। अब आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है, आपके ऊपर जो है वो पर्सन आपका मैनेजर है या फिर कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी, तो वो क्या करेगा, वो आपको मॉनिटर करेगा, आपके काम को मॉनिटर करेगा कि भाई आपने उस टाइम लिमिट में उस काम को कर रहे हो या नहीं, यानी आपकी एक्टिविटीज पे कोई और नजर रख रहा है, यानी आपका जो सुपीरियर है आप उससे क्या, वापस सबऑर्डिनेट हुए, तो आपकी एक्टिविटी पे वो नजर रख रहा है, आपके परफॉर्मेंस पे, यानी जो टास्क उसने आपको दे रखा है आपके उस परफॉर्मेंस पे वो नजर रखता है, एक्टिविटीज को रिगार्डिंग मॉनिटर करने काम कर रहा है। इसे ही कहा जाता है सुपरविजन, यानी सुपरवाइज करना। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी एंड स्टीफन जे फ्रैंकलिन, इन्होंने डिफाइन किया था सुपरविजन को कि ये एक गाइडिंग है कि आपका जो डायरेक्ट एफर्ट होता है एम्प्लॉयज का, उसके रिगार्डिंग क्या है भाई, सुपरविजन में गाइड किया जा रहा है, और ये डायरेक्ट एफर्ट्स है एम्प्लॉयज का और अदर रिसोर्सेज का, ताकि उन्होंने जो काम स्टार्ट किया है जो उसका आउटपुट वो दे सके, यानी जो काम उन्होंने स्टार्ट किया उसे वो एंड भी कर सके इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, क्या किया जैसे भाई इन अ टाइमली मैनर उसे एंड भी किया जाए। सुपरविजन का मतलब क्या है भाई, आपने कोई टास्क असाइन किया गया आपको, ठीक है, आपको कोई टास्क असाइन किया गया, तो सुपरविजन क्या होगा, आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी आप पे कंट्रोल बना के रखेगा कि भाई टाइमली मैनर में जो भी काम आपको दिया गया वो आप उसी टाइम पीरियड में फुलफिल करके दे दो, यानी सुपरविजन। और अगर मान लीजिए आप अगर कोई ऐसी वजह हो पा रही जिसकी वजह से आप अपना टाइम क्या कर रहे हो, टास्क अगर टाइमली फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जो आपको टास्क असाइन किया गया है वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है आपको गाइड करने का काम करेगा, है ना, वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा किस तरह से अपने काम को बेहतर कर सकते हो। कि भाई ओवरऑल अगर बात की जाए, सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जो ये बताता है कि जो काम शुरू किया गया है उस काम को किस तरह से रिसोर्सेज का यूज करके बेहतर तरीके से टाइमली मैनर में खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बात कर लेता है रिक्विजिट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइजर, यानी जिस हम सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं। सुपरविजन में मैंने आपको बताया कि भाई कोई सुपीरियर अथॉरिटी होगा, ठीक है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी है जो क्या कर रहा है, जो उसके अंडर में जो लोग हैं, जैसे ये सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है, इसके अंडर में जो लोग हैं उनके काम पे क्या कर रहा है, उनके काम पे वो नजर रख रहा है। तो इस सुपीरियर अथॉरिटी में यानी सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मुझे बताइए दूसरों के काम को मॉनिटर कर पाना क्या एक इजी टास्क है, या फिर अगर आप में वो कैपेबिलिटीज नहीं है तो आप कैसे किसी के टास्क को मॉनिटर कर पाए। आप में लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सुपरविजन का मतलब होता है गाइड करना, यानी ये मिस्टर ए बी सी डी ये 4 एम्प्लॉयज हो रखे, ए और बी ने अपने काम को टाइमली मैनर में फुलफिल कर दिया, लेकिन सी और डी अपने काम को टाइमली मैनर में फुलफिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या करेगा भाई, उनका जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात उनके जो काम कर रहा है या उनका जो टास्क उन्हें आसान किया उन पे वो कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो क्या बताएगा कि भाई उनको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उन्हें बताएगा किस तरह से अपने काम को टाइमली मैनर में फुलफिल कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप में लीडरशिप क्वालिटी हो।
अगर सुपरवाइजर में लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं होगी तो वो कैसे गाइड कर पाएगा? तो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा ना कि मैं क्यों बताऊं भाई, मैं तो सुपीरियर हूं, मैं नहीं बताऊंगा, जिसको जैसे करना है करने दो। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी क्या करे? लीडरशिप क्वालिटी कहती है कि भाई आप सोल अथॉरिटी हो, आपको सबको साथ लेके चलना है, सबको मोटिवेट करना है ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो। वर्क एनवायरमेंट से बना के रखना है कि वो सेल्फ मोटिवेट हो और किसी काम को, किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये कहता है लीडरशिप क्वालिटी। इसके अलावा नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि भाई अगर आप गाइड कैसे करोगे, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं किसी पर्टिकुलर काम के रिगार्डिंग, किसी पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल ही नहीं है कि आप दूसरों को समझा सको, तो आप कैसे गाइड करोगे? तो ये होना मस्ट है। पर्सनल ट्रेट होना चाहिए, डिग्री और सुपरविजन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट पर्सन के साथ कैसे डील करना है। यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वो अपना 100% प्रोडक्टिव दे रहे हैं, लेकिन सी और डी अपना काम अगर बेहतर तरीके से नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं दे रहे, तो उनके लिए सेम लेवल ऑफ डिग्री ऑफ सुपरविजन काम नहीं करे। यहाँ पे क्या होगा भाई? डिफरेंट लेवल ऑफ सुपरविजन ट्राई करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चनर को सपोर्ट करे ज्यादा ग्रुप में, रिपोर्ट करे विद द सुपीरियर्स। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जो सुपीरियर सुपरवाइजर वो मीडिएटर का काम करता है, यानी उसके अंडर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो और उसके ऊपर जो अथॉरिटी हो रखी है, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं? एक मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज एक सुपरवाइजर में होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं रोल क्या होता है सुपरविजन का। तो ये वर्कर और मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। भाई वर्कर एम्प्लॉय है, इनको कोई इशू हुआ तो किसके पास जाएंगे? ये सुपरवाइजर के पास जाएंगे। सुपरवाइजर क्या जाएगा? वो कंपनी के पास लेकर के जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर क्या है? वो कंपनी के पास जो भी प्रॉब्लम है वो लेकर के जाएगा। तो ये क्या है? ये एक लिंक का काम कर रहा है वर्कर और मैनेजमेंट। इसके अलावा ये ग्रुप यूनिटी को प्रमोट कर, क्योंकि भाई लीडरशिप क्वालिटी है, ज्यादा ग्रुप यूनिटी प्रमोट करता है। ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज को कि भाई एम्प्लॉय के पास स्किल हो रखी है, नॉलेज हो रखा है, टैलेंट हो रखा है, लेकिन कंपनी क्या आउटपुट चाहती है, कंपनी क्या आउटपुट चाहती है, कंपनी क्या रिजल्ट चाहती है, कंपनी का गोल क्या हो रखा है, इन सब के रिगार्डिंग क्या है? सुपरविजन के जरिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा क्योंकि ये मॉनिटर करने का काम किया जाता है सुपरविजन के जरिए, इसमें क्या होता है भाई? लोगों को जो टास्क दिया जाता है उसको मॉनिटर करने का काम किया जाता है, उस पर नजर रखने का काम किया जाता है, और साथ ही साथ उनके काम के रिगार्डिंग उनको फीडबैक दिया जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट ये वर्कर के साथ मेंटेन करने का काम करता है, जिससे हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। डिसिप्लिन मेंटेन करता है, क्योंकि ये क्या होता है? ये कहता है कि भाई जो काम आपने स्टार्ट किया उसे आप खत्म करो, यानी उसका आउटपुट मिलना चाहिए इन अ टाइमली मैनर, उसका आउटपुट मिलना चाहिए। यानी इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। इंप्रूव करता है, ये जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूव करता है, यानी इसमें गाइड करने की बात होती है कि मान जैसे मैंने आपको मिस्टर बी और मिस्टर सी और डी का आपको एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए और बी तो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से रहे, लेकिन सी और डी अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो सुपरविजन के तहत उसमें क्या किया जाता है भाई? कि उन्हें गाइड किया जाता है कि कैसे वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके, कैसे वो मोटिवेट हो सके, कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, या फिर किस तरीके से वो अपने टास्क को फुलफिल करे, क्या प्रोसेस होना चाहिए जिसके जरिए वो अपनी 100% प्रोडक्टिविटी दे सके। तो ये किसके जरिए होता है? ये हो पाता है सुपरविजन जरिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है? इंप्रूव होती है। साथ ही साथ ये वर्कर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उन्हें मोटिवेट करता है, गाइड करता है कि भाई अगर आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो आपका टास्क क्या होगा? टाइमली मैनर में कंप्लीट होगा। ठीक है, टाइमली मैनर में कंप्लीट हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा कंपनी के जरिए। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सुपरविजन का ही रोल हो रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म सुपरविजन। सुपरविजन के रिगार्डिंग दो टर्म दिए गए। सुपरविजन, जो कि सुपर की अगर बात करें तो प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है सुपर का, जो कि लैटिन वर्ड है, डिनोट करता है ओवर या फिर फ्रॉम अबव। वहीं जो सफिक्स है विजन का, वो भी लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है गाइड करना या फिर कंट्रोल करना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है भाई? सुपरविजन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज को आप देख रहे हो, ओवरसी कर रहे हो एक्टिविटीज को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा नहीं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आफ्टर द क्लास मुझसे जुड़ करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।